जानू मेरी जाने मन बचपन का मैथ भूल नहीं जाना रे। तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल थिंक इन्फिनिटी पर। तो आज हम आप सबके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये क्लास 7, क्लास 8 और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हम ये चैप्टर बनाए हैं। जो भी एक्सपोनेंट एंड पावर अच्छा से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे लिखा रहता है तो इसको क्या पढ़ा जाता है, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए कहे तो इसको लिखते हैं 10 गुने 10 का मल्टीप्लाई 2 बार है तो 10 का मल्टीप्लाई। जिससे 10 का पावर 3 दे दिया तो इसको लिखेंगे 10 गुने 10 गुने 10। अगर 10 पर पावर 5 दे दिया तो इसको लिखते हैं 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, यानी 5 बार लिखेंगे। जितना इस पर पावर दे दिया उतना ही इसको 5 बार लिखना है। यानी 5 पावर दिया है तो 10 को 5 बार लिखेंगे। अगर 3 पावर दिया है तो 10 को 3 बार लिखेंगे। 10 दिया है तो 10 को 2 बार। इसको हम बोलते हैं पावर। इसको बोलते हैं क्या, पावर। ई जो हो गया इसको बेस बोलते हैं। ई नीचे वाला को बेस, ऊपर वाला के पावर। जैसे ये 3 हो गया पावर, 3 हो गया पावर और 10 हो गया बेस। फिर इसमें 10 हो गया बेस और 5 हो गया पावर। अगर दे दिया 17 पर पावर 5, यानी तो बेस को हम 17 बार यानी 5 बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे। ये हो गया। इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया जाता है। अब आगे देखेंगे। अब हम एक्सपोनेंट एंड पावर को रूल के बारे में जानेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर का कौन कौन सा रूल होता है जिसके बारे में आप जानने जा रहे हैं। जैसे पहला रूल, एक्सपोनेंट एंड पावर का पहला रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम है, यहाँ पर ए बेस हो गया एम पावर, यहाँ पर बेस ए, यहाँ पर पावर एन। अगर बेस सेम हो यानी बेस समान हो यानी बराबर हो, यहाँ पर भी ए तो यहाँ पर ए। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो चाहे सेम हो, तब हम क्या करते हैं, बेस लिखकर पावर को जोड़ देते हैं। इसको अच्छा से समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखें, अगर 2 पर पावर 4 रहा और 2 पर पावर 6 रहा, 2 पर पावर 4 रहा और 2 पर पावर 6 रहा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए ये 2 बेस है सेम है, यहाँ पर बेस सेम है, तो हम पावर गुणाम पावर जोड़ देते हैं। गुणाम पावर जोड़ दिए तो बेस 2 है तो 4 + 6 बराबर 2 पर पावर 10। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रूल नंबर फर्स्ट का था। एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल नंबर फर्स्ट पूछेगा तो कहिएगा कि अगर बेस समान हो यानी बेस इक्वल हो तो दोनों का पावर ऐड हो जाता है। अगर बेस मल्टीप्लिकेशन में इक्वल हो तो दोनों का पावर ऐड हो जाता है। ए बराबर m + n। अब जैसे ऐसे दे दिया 5 का स्क्वायर गुने 5 पर पावर 3, तो इसको लिखना कहेगा तो कैसे लिखेगा, 5 2 + 3 यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 पर पावर 5। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। जैसे देखें 7 पर पावर 4 और 7 पर पावर 4 और 7 पर पावर 8, तो इसको लिखने का कहेगा तो बेस जितना रहेगा उतना लिख देंगे। जी बेस जितना रहेगा उतना लिख दिया तो लिख दिया, और पावर को ऐड कर देंगे तो 4 + 8 यानी टोटल हो जाएगा 12 पावर।
जैसे अब ऐसे पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, 6 पर पावर 2 और 6 पर पावर -4, तब क्या कीजिएगा, तो देखिए 6 पर पावर 2 और 6 गुने बेस समान है, बेस समान है तो पावर ऐड कर देंगे, तो पावर ऐड कर देंगे तो 6 पर पावर 2 प्लस -4। तो हम बताए हुए हैं कि जब प्लस गुना माइनस माइनस होता है तो 6 पर पावर 2 में से 4 गया, 2 में से 4 गया, तो ये 2 में से 4, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचा। अब देखेंगे 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो उसके आगे क्या का साइन लगा, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिए, ये आंसर होगा। तो ये रूल नंबर फर्स्ट का कुछ एग्जाम्पल के साथ था। अब आते हैं रूल नंबर सेकेंड पर। इसी में एक बात और हम आपको बता देते हैं कि अगर हमको ये फार्मूला चेक करने के लिए कहे ये फार्मूला सही है, यानी सब कंडीशन में अप्लाई हो रहा है, तो वो भी चेक कर सकते हो। उसको चेक करने के लिए जैसे ऐसे लिख लिया, 2 पर पावर 2 दिया, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर, तो इसको लिख कैसे सकते हैं, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, यानी जब बेस है, बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, पावर जुट जाएगा। अब इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, इसको अगर दोनों बराबर आ गया तो हाँ ये फार्मूला सही है। तो 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2 लिखेंगे, ये 2 पर पावर 3 है तो 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए इधर 2 पर पावर 5 तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी इधर भी 5 को 2 गुना करना है, इधर भी दोनों पार्टी बराबर है, तो इसलिए ये फार्मूला भी सही है। तो देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर बेस समान हो, अगर बेस समान हो, अगर बेस समान हो तो क्या करेंगे, अगर बेस समान हो तो भागा में पावर घट जाता है, अगर बेस समान हो तो भागा में पावर घट जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे 2 पर पावर 8 दिया हुआ भागा 2 पर पावर 6, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, अब भागा का साइन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं रूल नंबर 2 में क्या पढ़े कि अगर बेस समान रहा, बेस समान रहा तो भागा में पावर घट जाता है, तो घटा दीजिए, 8 में 6 गया तो कितना हो जाए, यानी 2 आंसर आएगा, 2 आंसर। अगर बेस समान रहा तो भागा में पावर घट जाता है, तो 8 में 6 घटा दिए तो ये आंसर हो गया, यानी इसका आंसर 4 आएगा। अब जैसे देखिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 पर पावर 6 भागा 5 पर पावर 2 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब बेस समान रहेगा, यानी यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5, तब ही ये फार्मूला लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो 5 यहाँ पर भी 5 है, तो 5 5 है बेस, तो देखिए 6 में से 2 चल गया, कितना बजा, 5 पर पावर 4, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 पर पावर 2 4 बराबर 625 होता है। अब जैसे देखिए और एग्जांपल लेते हैं आगे इसी का। अगर ऐसे दे दिया 6 पर पावर 4 भागा 6 पर पावर -2, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बेस 6, यहाँ पर बेस 6, तो बेस समान है तो हम पावर घटा सकते हैं, तो 6 लिख के पावर घटा दीजिए, तो 4 -2, 4 में घटाना कितना, -2। तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस गुना माइनस की होता है प्लस, +2, तो इसका आंसर है 6 पर 4 2 6,
यहाँ पर समझे, यहाँ पर माइनस गुना माइनस कर दिया तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता, 6 पर पावर 6। अब अगला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 3, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं। सीखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर पावर पर भी पावर रहा, पावर रहता है तो पावर को पावर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ए पर पावर एम एन। जैसे यहाँ पर देखिए ए पर पावर एन एम है, इस पर भी पावर एन है, इस पर पावर भी कुछ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब पावर पर पावर रहेगा तो एक दूसरे के पावर के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एग्जाम्पल से आप बढ़िया ढंग से समझिए, जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। 2 पर पावर 3 है, इस पर भी पावर 2 है, तो इसको सोल्व करने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे, तो 2 को लिखेंगे पावर 3, यानी पावर कितना कितना 3 2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 गुने 2, यानी 2 पर पावर 6। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5 पर पावर 3 है, इस पर भी पावर 2 है, तो ये क्या करेंगे 5 है, अब 3 गुने 2, 3 गुने 2 यानी 5 पर पावर 6, 5 पर पावर 6। अब देखिए इसके आगे और एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे 2 पर पावर 3 रहेगा, इस पर भी पावर 2 है, इस पर पावर 4, तब क्या करेंगे, जैसे देखिए तो दो बेस इसका कितना है 2, बेस 2 है, तो बेस 2 को लिख देंगे और जितना भी पावर है सबको गुना के रूप में लिख देंगे, तो 3 गुने 2 गुने 4, यानी 3 गुने 2 गुने 4 इक्वल टू 2 पर पावर 3 दूनी 6 और 6 चक 24 पावर हो गया। बहुत सिंपल था ये रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप बढ़िया ढंग से समझ रहे होंगे। तो चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो। देख रहे थे जब 3 फार्मूला 3 रूल पढ़े तो उसमें सब में बेस समान आ रहा था, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस इसका ए है, यहाँ पर बी है, मगर इसमें एक बात और कॉमन हो रहा है, क्या, इसका यानी पावर समान है, यहाँ पर एम है तो यहाँ पर भी एम है, पावर समान है अब बेस अलग अलग है। तब क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट दिया हुआ हो, अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो तो हम ये दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और उसका जितना पावर रहेगा उतना लिख देंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, बेहतर ढंग से समझिएगा। जैसे 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 4, देखिए पावर सेम, यहाँ पर भी पावर 4, यहाँ पर भी पावर 4 और बेस अलग अलग है, बेस 2 है 3 है, बेस 2 है 3 है। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करने के लिए सीखा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुने 2 गुने 3 6 हो जाएगा और इस पर पावर 4 लिख देंगे, इसमें पावर जोड़ना नहीं, 6 पर पावर 4। और एक एग्जाम्पल से समझाते, अगर दे दिया 3 पर पावर 8 गुने 8 पर पावर 8, तो हम क्या बोले, देखिए पावर सेम है, यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी 8, पावर सेम है, मगर ये दोनों बेस सेम नहीं है, 3 है 8, तो करेंगे ये दोनों को गुना कर देंगे तो 8 है 24, 24 पर पावर 8। फिर अगर इसी के जगह रूल नंबर 4 में एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर इसी के जगह भागा चलाया, क्या आ गया भागा, नहीं रूल नंबर 5 बना देते हैं।
इसको रूल नंबर 5 कर सकते हैं। अगर a पर पावर m और b पर पावर m, इसी को भागा के रूप में लिख सकते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a पर पावर m भागा b पर पावर m इज इक्वल टू a भागा b पर पावर m। इसी को हम बटा में कर दें, भागा मीन्स बटे होता है, तो a पर पावर m भागा b पर बटा bm, bm बराबर a भागा b पर पावर m। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो इसको सॉल्व करने का नियम क्या है, जैसे देखिए एग्जांपल से समझेंगे। तो अगर कहीं पर दे दिया 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 5, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 इस सब पर पावर 5, 2 पर पावर 3 इस पर सब पर पावर होल कर दिए। अगर इसी को बढ़िया और ये रूप में भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 3 पर पावर 5 जैसे। और एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे 8 पर पावर 2 दे दिया और 4 पर पावर 2, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8/4 पर पावर 2, यानी 8/4 लिख देंगे और इस पूरा पर पावर 2। तो देखिए 4 दूनी 8, तो 2 पर पावर 2 बराबर 4। ठीक, देखिए अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर दे दिया ऐसे, तो रूल नंबर 5 के अनुसार चलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 6 पर पावर 2 होल कर देंगे, यानी 6/2 पर पावर 3, ये दोनों काट दिए तो 3 पर पावर 3 आ गया। इस प्रकार रूल नंबर 5 भी समाप्त हुआ। अब रूल नंबर 6 देखेंगे। अगर रूल नंबर 6 ये बोलता है कि अगर किसी भी पावर पर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। अगर किसी पर भी पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। जैसे 15 पर पावर भी 0 आ गया तो इसका मान 1 होगा। a पर पावर 0 आया तो 1, x पर पावर 0 तो 1, 18 पर पावर 0 तो 1, यानी किसी पर भी पावर 0 हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। हम इसको प्रूव करके भी आपको हम बता सकते हैं कि a पर पावर 0 चाहे 15 पर पावर 0 चाहे 18 पर पावर, x पर पावर, ये सब पर पावर अगर 0 होगा तो इसका मान 1 क्यों आता है। देखिए हम प्रूव करके अब बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर a पर पावर कितना है 0, इसको हमको प्रूव करना है, प्रूव करके लाना है कितना 1, तो दिमाग लगाइए। देखिए a पर पावर 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पर पावर 2 - 2 लिख सकते हैं, a पर पावर 2 - 2 लिख सकते हैं। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं। मैथ में ये चलता है, यानी कि इसको हटा के आप लिख सकते हैं, यानी इसी का वैल्यू लिख सकते हैं और दूसरा कुछ नहीं लिख सकते। तो 0 है तो यहाँ 2 - 2 0 आएगा। तब देखिए रूल नंबर हम 2 में पढ़ाए थे क्या, कि अगर बेस समान हो, बेस समान हो, अगर भागा का साइन हो तो पावर घटता है। अगर बेस समान हो तो अगर भागा का साइन हो तो पावर घटता है। तो हम इसी को दूसरा भाषा में बोल सकते हैं। अगर ई ऐसे लिखा है a पर पावर m - n, तो इसको नहीं लिख सकते a पर पावर m भागा a पर पावर n, जो इसके बदल इधर लिख सकते हैं। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर 2 भागा a पर पावर 2। अब देखिए भागा मीन्स बटा, तब a² कट के आ गया 1। यहाँ पर खाली आपको दिक्कत हुआ होगा, यहाँ पर क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर a पर पावर m - n है, यहाँ पर a पर पावर m - n है, तो इसको हम भागा के रूप में लिख सकते हैं।
जब हम ये जानते हैं कि भागा में पावर घटता है, तो हम इसको घटा में जैसे लिख सकते हैं उसी प्रकार हम भागा में भी लिख सकते हैं। तो ये पावर m भागा ये पावर। इस प्रकार हमको प्रूव हो गया कि किसी भी पावर 1 रहेगा 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। अब अंतिम एक बात और कहना है, आप घर में और ट्राई कर सकते किसी भी पावर, यानी 15 पर पावर 0 चाहे x पर पावर 0 बराबर 1, आप भी प्रूव कर सकते हैं। आप भी देख कर प्रूव कर लीजिएगा, यानी जैसे हम बताए हैं उस प्रकार। फिर एक रूल और बताना है, जो देखिए वो सबसे पहले बताना था, मगर हम सबसे अंतिम में बताते हैं। अंतिम में बताने का कारण भी बताएंगे क्या होता है। अगर किसी भी पावर पर किसी भी संख्या पर पावर निगेटिव में रहता है, किसी भी संख्या पर पावर निगेटिव में रहता है, तो उसका हमको पॉजिटिव में बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे बराबर, यानी 1/a² कर देंगे, यानी खाली इसी को 1 लिख के अब बटा a²। अब 5 पर पावर -2 दे दिया, तो इसको 1 बटा करके 5 पर पावर स्क्वायर कर देंगे, 5 पर पावर 2 कर देंगे। अगर 5 पर पावर -4 है तो इसको 1 बटा 5 पर पावर 4 कर देंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये प्लस में क्या कैसे हो जाता है, जिसके बारे में हल्का सा जान लेते हैं। देखिए ये होता है कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मान लेते हैं। अब हम अभी तुरंत आपको बताएं कि इसमें अपना मन से बराबर से कुछ भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, मगर बराबर से करेंगे। तो हम ऊपर में नीचे में 5 का स्क्वायर से गुना कर देते हैं, ऊपर भी 5 का स्क्वायर से गुना कर देता है। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है, तो बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। तो 5 पर पावर -2 + 2, अब बटा में कितना आ गया, 1 गुना 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब देखिए -2 + 2, तो -2 और +2 कितना आ जाएगा, 5 पर पावर 0 और बटा 5 का स्क्वायर। अभी हम तुरंत आपको बताएं कि किसी पर भी पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना आएगा, 1 अब बटा 5 का स्क्वायर। देखिए 1/5 है। तो अगर किसी भी पावर अगर माइनस में रहता तो उसको सिर्फ उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर लिखा रहेगा -5 तो इसके नीचे कुछ नहीं, उलट दीजिए 1/5 का स्क्वायर। और 1 2 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 23 पर पावर -2 बोला, तो इसको नीचे कुछ नहीं तो इसको उलट दीजिए, खाली 1 पर पावर 23 पर पावर 2, यानी 15 पर पावर -2, तो इसको उलट देना 1/15 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल खत्म हुआ। तो थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।